आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त। तो आज का टॉपिक हमारा है लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो पहले हम लोग लोकपाल के बारे में जानेंगे। लोकपाल भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से लेके 1977 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के लिए लोकपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर जो है नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। किस आयोग द्वारा? तो भारतीय प्रशासनिक आयोग 1966 से लेके 1977, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के लिए जो है नागरिकों की समस्याओं के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती। किस आयोग के माध्यम से? तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से। लोकपाल मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। ठीक है। जो लोकपाल होता है वो मंत्रियों, ठीक है, और केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। जो लोकपाल का जो कार्य होता है वो मंत्री, ठीक है, और जो केंद्र और जो राज्य स्तर के सचिव, ठीक, उनसे संबंधित शिकायतों को ये देखता है, मतलब कार्य करता है लोकपाल। मंत्री, केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों की जो शिकायत है उनको देखता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकपाल के दायरों से बाहर रखा है। जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वो न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकपाल के दायरे से अलग रखा है। जो लोकपाल है, जो न्यायालय के जो कर्मचारी हैं, उनको लोकपाल के दायरे से जो है वो बाहर रखा गया है न्यूजीलैंड की तरह। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति के सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होगा और राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति होंगे। इनकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकपाल की नियुक्ति करता है। अब लोकपाल का कार्य देखेंगे। क्या कार्य होता है लोकपाल का, ये हम लोग समझेंगे। पहला कार्य ये होता है कि वे स्वतंत्र व निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। लोकपाल जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। ठीक। इनकी जांच व कार्यवाही गुप्त रूप से होगी। जो लोकपाल है वो जो मतलब क्या कहते हैं जांच करेंगे वो गुप्त रूप से करेंगे। ठीक है। जो इनकी जो जांच मतलब लोकपाल जो जांच करेगा वो और कार्यवाही जो करेगा वो गुप्त तरीके से होगी। ठीक है। लोकपाल जो मतलब शिकायतों को देखता है, ठीक है, उसका जो वो जांच करेगा वो गुप्त रूप से करेगा। इनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक हो। इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति जो है जहां तक संभव हो वो गैर राजनीतिक हो। ठीक। जो इनकी नियुक्ति जो होती है वो गैर संभव ये होना चाहिए कि गैर राजनीतिक होना चाहिए। ठीक। अगला कार्य ये है, इनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। जो लोकपाल का स्तर होगा वो जो है देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। जो लोकपाल का
स्तर होगा वो देश के उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के जो समान होगा। अब हम लोग जानते हैं लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त सर्वप्रथम लोकायुक्त का जो गठन हुआ था वो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लोकायुक्त का जो है वो गठन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, जो लोकायुक्त का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था वो 1971 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, इनकी नियुक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, जो इसकी नियुक्ति होती है वो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। जो राज्य होता है, राज्य के जो राज्यपाल होता है, जिस भी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करना है तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो करेगा उसकी नियुक्ति। और यहाँ पे कौन करेगा, लोकपाल में तो राष्ट्रपति करेगा, और यहाँ पर क्या कहते हैं, राज्यपाल करेगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे जो है लोकपाल की जो नियुक्ति है वो क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के उपसभापति की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं किसकी सलाह पर जो है क्या कहते हैं, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, हाई कोर्ट के जज होंगे। ठीक, और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता परामर्श अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पे जो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो राज्य के हाई कोर्ट के जज होंगे वो, और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता जो है कि परामर्श से राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करता है। किसकी, तो लोकायुक्त की। अब इनका कार्यकाल देखेंगे। इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा। अब अधिकार, लोकायुक्त का अधिकार हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में लोकायुक्त के अधिकार से बाहर है। ठीक, अधिकार, अब किन किन को लोकायुक्त का अधिकार मिला है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के परिधि में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री, वो लोकायुक्त की परिधि में उनको रखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र, ठीक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में लोकायुक्त के अधिकार से जो है बाहर रखा गया। किसको, तो मुख्यमंत्री को। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के जो लोकायुक्त हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्रियों को जो है लोकायुक्त के अधिकार से बाहर रखा गया है। दूसरा अधिकार देखेंगे, मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, मंत्री हो और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्य के जो लोकायुक्त के अधिकार के क्षेत्र में रखा गया है। मंत्री और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्य के जो लोकायुक्त हैं कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। किनको, तो मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को जो है लोकायुक्त के अधिकार के क्षेत्र में रखा गया है।
तीसरा पॉइंट ये है, स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनी समितियों के अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनी समितियों के अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। स्थानीय निकाय, ठीक, निगमों और समितियों के अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। यहाँ पे मंत्री और उच्च अधिकारियों, मतलब सभी राज्य के जो मंत्री और उच्च अधिकारियों को लोकायुक्त के अधिकार में क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ स्थानीय निकायों, निगमों और जो कंपनी समितियां हैं उनके अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लोकायुक्त के परिधि में रखा गया है, लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त के उसमें नहीं रखा गया, मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म हो रहा है। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।